Disappointing, highly disappointing performance by Liverpool. Not a performance that builds confidence in any way. Almost 60 minutes आपने एक मैन एडवांटेज के साथ खेला. वो मैन एडवांटेज आगे चल के 2 मैन एडवांटेज बन गया, बट स्टिल एब्सोल्युटली हेडलेस परफॉर्मेंस. जब तक वैन डाइक ने वो मिस्टेक नहीं करी थी क्लियरेंस वाली, तब तक तो फिर भी लग रहा था कि एक सेफ गेम होगा. कुछ कुछ थ्रेट्स थे, बट लग नहीं रहा था कि दे विल ट्रांसलेट इनटू अ गोल. बट जैसे ही वो मिस्टेक हुई, वो गेम ऐसे स्विच हो गया एकदम. मतलब इट लुक लाइक कि कोई कंपोजर ही नहीं है टीम में, डायरेक्शन ही नहीं है. जिस तरह से वो बॉल लेकर जा रहे थे, बॉल कैरी करने में इतने प्रॉब्लम्स. ठीक है, कुछ प्लेयर्स को क्रैम्प्स हो गए थे, वर्ड्स को क्रैम्प्स होने लगे थे, बट स्टिल कि आपको रनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप 2 मैन अप हैं, आप बॉल चला सकते हैं विद योर टीममेट्स, राइट? व्हाई आर यू हैविंग टू रन? व्हाई आर यू रिक्वायर्ड टू रन व्हेन यू आर 2 मैन अप? इतना हॉरिबल, मतलब बिल्कुल हेडलेस परफॉर्मेंस. कोई कंपोजर ही नहीं था. इवन आर्ने स्लॉट ऑन द टच लाइन लुक्ड वेरी एंग्री विद द टीम की किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि गेम इतना वो हो गया था टेंस कि स्पर्स इजीली ड्रॉ निकाल सकती थी. इतने वो पोटेंसी से खेल रहे थे, इतने वो अटैक कर रहे थे, इतनी जल्दी वो बॉल रीगेन कर रहे थे अटैकिंग हाफ्स में लिवरपूल के. इट कुड हैव वेरी इजीली बीन अ ड्रॉ, और फिर वही एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आपको मिलता है जैसे कि लीड्स में मिला था. एक कंफर्टेबल मैच को आप फिर से एक हॉरिबल या फिर पॉइंट्स ड्रॉप करके. बट ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव्स नहीं थे, कुछ पॉजिटिव्स थे, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव्स इवन. कि वर्ड्स का असिस्ट आया जो कि लग नहीं रहा था कि आएगा. इसाक स्कोर्ड, भले ही उन्होंने पैर तोड़ लिया अपना गोल मारने के चक्कर में. Ekitike looks to be in red hot form. He has 5 goals in 3 games. But there are a few things that I'm scared of. ये परफॉर्मेंस एक I'm very very scared of this performance. कि ये परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मेरे अंदर ब्रिंग अप करती है. इट रादर स्केयर्स मी कि इतनी जल्दी क्रम्बल हो सकती है एक गलती से टीम क्या. बट वॉट स्केयर्स मी इवन मोर इज बिकॉज ऑफ द इंजरीज. जैसे कि अभी इसाक को इंजरी हो गई है. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि it might lead to Cody Gakpo starting again. And I don't want that to happen. भाई Cody Gakpo is a good player, decisive player भी हो सकते हैं वो, but he's somewhat one dimensional या फिर unidimensional हो गए हैं वो इस season. तो he's someone that I'm not really looking forward to. But yeah, as things stand, maybe this week or the next week, Cody Gakpo will be back in the starting lineup for Liverpool. मगर I'd like to close things on a positive note for Liverpool, which is कि अब Liverpool 3 wins in a row ला चुकी है. 6 गेम से अनबीटन है. मैं कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ इससे, बिकॉज मैं तो बहुत घबराता हूँ, बट मैं बस आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि 3 गेम्स जीत गई है एक रो में और 6 गेम से हारी नहीं है. अनदर फैक्ट इज दैट नाउ आफ्टर अ वाइल लिवरपूल आर 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ यूनाइटेड. इट टुक अ वाइल फॉर दिस टू हैपन. काफी लंबा टाइम लग गया ये होने में, बट नाउ इट हैज फाइनली हैपेंड. ये चीज़ ऑफकोर्स रिवर्स भी हो सकती है बिकॉज यूनाइटेड के काफ़ी फेवरेबल फिक्सचर्स आने वाले हैं. बट फॉर नाउ लिवरपूल 3 पॉइंट की एक लीड बना चुकी है. आई होप ये लीड एक्सटेंड ही हो, कम ना हो. यूनाइटेड का जो मैच था एस्टन विला वाला, इट वाज अ फैसिनेटिंग वॉच, अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय मॉर्गन रॉजर्स. दोनों ही गोल्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही सबलाइम गोल्स दोनों हमारे. पहला वाला तो इट वाज इनसेन, क्लास अपार्ट, मतलब प्रॉपर वर्ल्ड क्लास बैंगर था वो तो. बट उसके बाद दूसरा वाला भी वेरी सिमिलर गोल, वो भी टॉप राइट में ही मारा, वो भी बहुत अच्छा गोल था. आई थिंक ये मैच काफ़ी डिफरेंट हो सकता था अगर मैटी कैश वो मिस्टेक ना करते जो उन्होंने बॉल लूज कर दी बहुत जल्दी, फिर लीड के बाद इक्वलाइज हो गया था. आई थिंक ये एक डिफरेंट गेम होता. तो आई वुड हैव बीन मोर एक्साइटेड अगर ये गेम विला बिल्ड कर पाती है उस पर. बट ठीक है, यूनाइटेड का 1-1 होने के बाद भी इट वॉज अ फैसिनेटिंग वॉच. अच्छा रहा ये गेम, यूनाइटेड कम्पीट करती रही. बट सैडली यूनाइटेड हैव नाउ मैनेज्ड टू गेट ब्रूनो फर्नांडिस इंजर्ड. मैनेज इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये चाहते थे करना, बट हाँ, दे आर नाउ मिसिंग ब्रूनो फर्नांडिस. आपको पता है जब से फर्नांडिस आया है यहाँ पर, in the 6 years that he has been with United, he has missed just 3 games. उसमें से सिर्फ 2 इंजरी से मिस करे थे and one was out of illness. So he is someone who is always available, a captain figure, a figure that United players look for in the field. जैसा कि Amorim ने कहा भी, he is someone who knows all the positions, जो set piece को set up करने में help करता है, position tactically जिस तरह से भी on the field governance से होती है उसमें वो help करते हैं. But now they'll be missing him. It says कि he'll be out for a month, which will be around 5 to 6 games. But I think because of his track record, जैसी उनकी fitness है, I think he'll be back sooner. But yeah, he is going to be a big miss because United are also missing a major part of their attacking contingent, especially because of Diallo being out and Mbeumo being out. तो इन सब players के साथ साथ Fernandes being out is also a very significant miss. But I do expect good performances from Cunha now because वो इस talismanic role में खेल चुके हैं for Wolves. लास्ट सीजन जब वो खेल रहे थे या उससे पहले भी जब वो खेल रहे थे, वो एक फोकल पॉइंट बन के खेल चुके हैं. ही इज़ कंफर्टेबल प्लेइंग दैट रोल. ही हैज़ अ डिफिकल्ट फिक्सचर दिस वीकेंड अगेंस्ट न्यूकासल, बट उसके बाद द फिक्सचर्स आर ऑल्सो लिटिल ईजियर. लीड्स है, वुल्व्स है, बर्नली है, तो ये ईजी फिक्सचर्स हैं जिसमें he should shine, and वो शायद उन फिक्सचर्स में कैरी कर जाएं, and then I expect Fernandes to be back sooner rather than later. Crystal Palace suffered a shock defeat against Leeds.
वो लीग के सबसे अच्छे डिफेंसेस में से हैं, बट स्टिल दे सफर्ड अ 4-1 डिफीट अगेंस्ट लीड्स। लीड्स ने इस पिछले महीने में लिवरपूल से 3-3 ड्रॉ कर लिया, चेल्सी को 3-1 हराया, अब क्रिस्टल पैलेस को 4-1 हराया। दिस हैज बीन अ गुड पीरियड ऑफ टाइम फॉर लीड्स, बट स्टिल क्रिस्टल पैलेस ऑल्सो लॉस्ट द गेम अगेंस्ट आर्सेनल इन द EFL कप क्वार्टर फाइनल। वो गेम पेनल्टीज में हारे, बट उसके बाद वी नाउ हैव द फिक्सचर्स फॉर द EFL कप सेमीफाइनल सेट। It's going to be Chelsea versus Arsenal and Newcastle versus City in the EFL Cup semi-finals, जो कि जनवरी में होगा, मिड जनवरी में 15th या 14th-15th के अराउंड। सो या दैट सेट्स दैट अप। उसके बाद चेल्सी का जो गेम था न्यूकैसल वाला, दैट टू टर्न इनटू अ 2-2 ड्रॉ, बट दैट इज अ रिजल्ट जिससे न्यूकैसल बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज वो 2-0 जीत रहे थे ये गेम, बट देन दे मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। दोनों गोल्स में उन्होंने गलतियां करी एंड देन वो 2-2 ड्रॉ कर पाए। चेल्सी लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर जा रही है और लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स में वो सिर्फ एक मैच जीते हैं, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रन ऑफ गेम्स, बिकॉज कुछ टाइम पहले वो सेकंड आ रही थी लीग में, बट नाउ दे लेवल ऑन पॉइंट्स विद लिवरपूल, विच इज गुड फॉर लिवरपूल। इट मेक्स इट easier to climb the top 4 table, but it's disappointing for Chelsea. The upcoming weekend is somewhat underwhelming in the terms of fixtures, but there is an element of the tabletop reshuffle here again, क्योंकि सिटी अपना मैच पहले खेलने वाली है आर्सेनल से, तो अगर वो जीत जाते हैं दे विल गो ऑन फर्स्ट अगेन। तो ये वीकेंड शुरू होता है विद द मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकैसल। ये दोनों ही टीम्स थोड़े थोड़े डिप्लीटेड है, कुछ एरियाज में कुछ इंजरीज हैं, कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे गए हुए हैं, बट अगर न्यूकैसल ये मैच जीत जाती है they will be level on points with Manchester United. उसके बाद हमारे पास गेम आता है आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन का। अगर सिटी अपना गेम जीत चुकी होती है इससे पहले, तो आर्सेनल विल स्टार्ट द गेम विद द एडेड प्रेशर ऑफ बीइंग ऑन सेकंड। ब्राइटन आर अ चैलेंजिंग टीम, वो ऐसी थ्रो ओवर टीम या रोल ओवर करने वाली टीम नहीं है, उन्होंने सिटी को हराया था, सो इट विल बी अ चैलेंजिंग गेम फॉर आर्सेनल दिस वन एज वेल। लिवरपूल हैव अ रिलेटिवली ईजियर आउटिंग अगेंस्ट वुल्व्स, जो कि कंफर्टेबल मैच होना चाहिए। लिवरपूल के मैचेस कोई कंफर्टेबल होते नहीं है, बट आइडियली इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन जिस तरह की टीम्स हैं लीग में, दिस शुड बी अ रिलेटिवली ईजियर फिक्चर फॉर देम। आई होप इट्स अ कंफर्टेबल आउटिंग विच डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरीज। उसके बाद चेल्सी होस्ट करेगी एस्टन विला को, विच शुड बी अनदर इंटरेस्टिंग गेम, बिकॉज एस्टन विला का विनिंग रन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी शायद 8 या 9 गेम लगातार जीत चुके हैं, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। क्या चेल्सी उन्हें रोक पाती है? एस्टन विला ने आर्सेनल को हरा दिया, यूनाइटेड को हरा दिया, सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। सिटी को भी हराया, लिवरपूल को नहीं हरा भाई, बट क्या चेल्सी उन्हें रोक पाती है? दैट वुड बी समथिंग दैट माई आईज वुड बी स्टक ऑन। एंड फाइनली वी क्लोज ऑफ दिस वीकेंड विद अ फिक्सचर बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड स्पर्स। क्रिस्टल पैलेस इस वीक में अपने 2 गेम्स हार गई थी, जो सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल है उनके लिए इस सीजन में, बट स्पर्स के लिए तो एक टिप्सी टर्वी सा ही चल रहा है एक सीजन, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। वो भी अपना मैच जीत सकते थे, लिवरपूल वाला ड्रॉ तो कर ही सकते थे, बट नहीं कर पाए, सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग गेम दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। If you have been following the Premier League for a while, you know the tradition behind the Boxing Day, कितना वो एक anticipated सा डे रहता है, कि एक एनुअल इवेंट रहता है प्रीमियर लीग फुटबॉलिंग कैलेंडर में, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि इस बार हमें बॉक्सिंग डे पे कोई फिक्चर्स नहीं देखने मिलेंगे। ला लीगा भी रिज्यूम होगा 3rd जनवरी को, उससे पहले हमें प्रीमियर लीग का ये वाला राउंड ऑफ फिक्चर्स और एक और राउंड ऑफ फिक्चर्स देखने मिल जाएंगे, एंड दैट इज व्हेन ला लीगा विल कम बैक टू प्ले। मूविंग ऑन टू FPL, वी हैड अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ वीक, बिल्कुल धमाकेदार। फाइनली हमने 100 पॉइंट वाला थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर दिया एक वीक का, पहली बार इस सीजन। हमने ट्रिपल कैप्टन खेला था which worked out really well। हालैंड ने 2 गोल मारे, 1 असिस्ट थी। ऑफ कोर्स उसके साथ कोई सीलिंग नहीं है, वो कभी भी हैट्रिक मार सकता है, he can do much better, there is no ceiling for him, बट ठीक है, he performed really well। बाकी सारे प्लेयर्स ने भी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। सेमेन्यू गॉट 10 पॉइंट्स बोनस के साथ, काफ़ी सारे प्लेयर्स की क्लीन शीट आई, सबकी आई ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर वैन डाइक, जो कि एक सिली मिस्टेक से रह गई। नाउ वी मूव ऑन टू दिस वीक। There is a certain slight degree of change in plans because of Bruno Fernandes injury। वो चीज़ हमने कंसिडर नहीं करी, क्योंकि वो चीज़ होती ही नहीं है, इट्स सच अ रेयर इवेंट, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट द प्लान्स हैव चेंज्ड अ लिटिल। वी नाउ मूव आउट Bruno Fernandes फॉर कुनिया एंड गिव आउट फॉर Ekitike। उसके अलावा हिनकापी ऑल्सो गोज आउट फॉर Kean, while Longstaff makes way for Enzo Lafay। तो ये 4 ट्रांसफर्स हमारे, इट्स नॉट आइडियल कि आप सारे ट्रांसफर्स यूज कर लो ऑफ कोर्स, बट नाउ इट सेट्स अस अप इन अ मैनर वेयर आवर डेप्थ इज फिक्स्ड, एंड दैट इज व्हाई हम बेंच बूस्ट खेलने वाले हैं इस सीजन। आपको अपनी चिप्स गेम वीक 19 से पहले सारी इस्तेमाल करनी है एनीवे, बिकॉज इट गेट्स रिफ्रेश्ड, या फिर आपको सारी वापस मिलने वाली है गेम वीक 19 के बाद। बेंच बूस्ट हमारी आखिरी चिप है, एंड विल बी यूजिंग दैट, इसीलिए हमारी डेप्थ अब थोड़ी फिक्स्ड है। ये सारे प्लेयर्स अपने मैचेस खेलने वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम विल प्ले 90 मिनट्स, सबके रिलेटिवली ईजियर फिक्चर्स हैं, एंड दैट इज व्हाई विल बी प्लेइंग द बेंच बूस्ट दिस वीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ऑन इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप मुझे बता सकते हैं तो टेल मी योर FPL प्लान्स फॉर द फिक्सचर कंजेशन। जब बहुत सारे गेम वीक साथ में आएंगे न्यू ईयर के टाइम, तब आपका क्या प्लान है, बताइए मुझे कमेंट्स में। आई होप यू लाइक दिस। आई ट्राई टू मेक अनदर वन ऑफ दीज नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।